हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खारुताई चैनल। हम चैप्टर 3 के सम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे से। क्वेश्चन 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। अशोक जनरल स्टोर्स के बुक्स में हमें अकाउंटिंग करना है, तो जर्नल ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स के 2019 मई को, फर्स्ट मई को received rupees 5000 from राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो पैसे भरत से मिले हैं, राम ने सिर्फ डिलीवर किए। ऑन बिहाफ ऑफ भरत राम ने अशोक को पेमेंट कर दिए, तो पैसे मिले, कैश आया। व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम कैश को डेबिट करेंगे। करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट। कब? पहले यहाँ पे 2019 में और यहाँ पे 1, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू, किसने दिया है, गिवर कौन है, गिवर राम है या भरत। ऑन बिहाफ ऑफ भरत लिखा है, मतलब गिवर भरत है। राम ने सिर्फ भरत के पैसे अशोक को डिलीवर किए हैं। इसका हमने एक्सप्लेनेशन डिटेल में पिछले क्वेश्चन में डिटेल में देखा था। हमें सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि कौन किसको दे रहा है, पैसा किसका जा रहा है। पैसा तो भरत का ही है ना, पैसा राम दे रहा है लेकिन है तो भरत का। ऑन बिहाफ ऑफ भरत राम पे कर रहे हैं, तो भरत आएगा। भरत इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। भरत इज पेइंग द कैश टू अशोक द ओनर। ओके, सो 5000 कैश बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम भरत डायरेक्टली लिख सकते हैं, या जैसे क्वेश्चन में है वैसा नरेशन लिख सकते हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, ऑन बिहाफ ऑफ भरत। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 मई को, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000। हमने गुड्स परचेज किए। परचेज क्या है, परचेज ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट द एक्सपेंस के रूल से हम परचेज को डेबिट करेंगे। और फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश गोज आउट, एसेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम कैश को क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। व्हाट गोज आउट, एसेट को हम क्रेडिट करते हैं, व्हाट गोज आउट इस रूल से। ओके, तो एंट्री क्या होगी, 4 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट 55,000 टू कैश अकाउंट 55,000 बीइंग, नरेशन क्वेश्चन में से ही उठाएंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 तारीख को, पेड फॉर सैलरी ₹8,000। पे किया है सैलरी 8,000 की, पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेमेंट कैसे करते हैं, कैश से करेंगे या बैंक से करेंगे। बैंक की तो डिटेल्स नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि कैश से पेमेंट हुआ है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम कैश को क्रेडिट करेंगे। करेक्ट, और सैलरी क्या है, सैलरी ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, 8 तारीख को पहले डेबिट सैलरी करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000 बीइंग सैलरी पेड। सिंपल, ओके। द नेक्स्ट वन, 12th मई को, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अभी गणेश से हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए। परचेज क्या है, परचेज ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। करेक्ट, और गणेश ने हमें क्रेडिट पर गुड्स दिए हैं, तो गणेश इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। उन्होंने गुड्स दिए हैं, अभी तक पैसे लिए नहीं है, तो ऑन क्रेडिट उन्होंने हमें गुड्स बेचे हैं, वी हैव परचेस्ड फ्रॉम हिम, तो ही इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, हम उसको क्रेडिट करेंगे, ही इज आवर क्रेडिटर। सो एंट्री क्या बनेगी, 12th मई को परचेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू गणेश अकाउंट 30,000
बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे क्वेश्चन में से ही, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई को हमने सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किए हैं। सेल क्या होता है? सेल हमारी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल से। और किसको किया है? टू मिसेस नेहा। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी, कैश या बैंक में पैसे नहीं आए, हमने ये क्रेडिट पर सेल किया है, तो कोई तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, कोई तो हमारा डेटर बन गया है ये ट्रांजैक्शन से। तो हम रिसीवर को क्या करते हैं? यहाँ पे नेहा को हम क्या करेंगे? शी इज रिसीवर ऑफ आवर गुड्स, शी इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो हम रिसीवर ऑफ बेनिफिट को डेबिट करते हैं, करेक्ट। सो एंट्री क्या होगी? 17 को डेबिट करेंगे मिसेस नेहा को, नेहा अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। ओके, तो इसके बाद 20th मई को परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो परचेस मशीनरी कर रहे हैं, तो मशीनरी बिजनेस में क्या हो रही है? आ रही है, एसेट है ना, एसेट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम एसेट को यानी कि मशीनरी को डेबिट करेंगे, करेक्ट। और जा क्या रहा है? पेड बाय चेक, मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक में से पैसे जा रहे हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक अपने बिहाफ पर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, गिवर ऑफ बेनिफिट को हम क्रेडिट करेंगे। बैंक को एसेट बोला तो एसेट्स कम हो रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से, तो उसके लिए भी आप एसेट्स कम हो रहे हैं इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। विच एवर अप्रोच यू लाइक, यू आर कंफर्टेबल विथ, हर अकाउंट के लिए आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि आंसर वही आने वाला है। तो अब हम जीएसटी का क्या करें? जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है? मशीनरी के ऊपर लग रहा है, तो मशीनरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो जीएसटी भी डेबिट होगा। लेकिन उसको लिखेंगे क्या? मशीनरी आ रही है ना, तो जीएसटी भी इनपुट जीएसटी लिखेंगे, इनपुट जीएसटी, करेक्ट, नॉट जस्ट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी है, इसको हम डेबिट कर रहे हैं। लॉजिक क्या है? हम अकाउंट्स कौन से टाइप के होते हैं? ये एसेट है हमारा, एसेट, क्योंकि जीएसटी का, इनपुट जीएसटी का हमें बाद में जाके क्रेडिट मिलने वाला होता है। जो भी हम आउटपुट जीएसटी है वो अपनी लाइबिलिटी होती है और इनपुट जीएसटी होता है वो एसेट होता है। 3 टाइप के जीएसटी आपको बुक्स में दिखाई दे सकते हैं। कैसे? एक तो जैसे अभी बोला, एक जीएसटी में इनपुट हो सकता है, इनपुट जीएसटी, दूसरा आउटपुट जीएसटी होता है और एक सिर्फ जीएसटी होता है जो कि एक्सपेंस होता है। हमें पता है एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सिर्फ जीएसटी होता है, एक्सपेंस होता है, उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन हम जब कुछ परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम जो इनपुट जीएसटी पे करते हैं वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वो इनपुट हम आगे जाके क्लेम करने वाले होते हैं। ये हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया हुआ जीएसटी अमाउंट है, टैक्स पे किया हुआ है, उसका क्रेडिट हम लेने वाले हैं। और उसी का उल्टा आउटपुट जीएसटी, ये अपने लिए लायबिलिटी है। अब जीएसटी के कॉन्सेप्ट जब डिटेल में पढ़ोगे तब ये आपको और डिटेल क्लैरिफाई हो जाएगा। सो टू समराइज द ट्रांजैक्शन, मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, उसके ऊपर का इनपुट जीएसटी हम डेबिट करेंगे, जो ट्रांजैक्शन को किया है डेबिट वही करेंगे, सिंपल ध्यान में रखने के लिए ऐसे बता रही हूँ। लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे पेमेंट चेक से किया है तो बैंक से पैसे जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगी? 20th मई को मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट। इसके पहले के ट्रांजैक्शंस में कहीं पे भी बैंक का नाम दिया नहीं है, तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट है, मशीनरी का अमाउंट दिया है 80,000, उसके ऊपर 12% हमें कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज 80,000 और 80,000 पर 12% 9,600। 9,600 तो बैंक में से पेमेंट कितने का किया होगा हमने? 89,600। ओके, इनवॉइस की वैल्यू 89,600 हो गई होगी विथ जीएसटी। और नरेशन क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन में से उठाएंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25th को हुआ है। 25th मई को पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। ये अपना कोई बिजनेस पार्टनर रहेगा SG एंड सन्स, उसको हमने पे किया है चेक से, तो बैंक से पैसा जा रहा है। बैंक से पैसा जा रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं, ऐसे पकड़ सकते हो। एसेट्स कम हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, या बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, इस रूल से हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। दोनों अप्रोच से क्रेडिट ही करेंगे। और किसको पे कर रहे हैं? SG एंड सन्स। SG एंड सन्स कोई एंटिटी है, कोई फर्म हो सकती है, इनको पैसे मिले, दे आर द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। रिसीवर ऑफ बेनिफिट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? 25th मई को SG एंड सन्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 टू बैंक से पैसे गए टू बैंक अकाउंट 30,000 being amount paid by check to SG and Sons. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28th को हुआ है। रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। गणेश से हमें कमीशन मिला है। कमीशन क्या है? मिला है तो इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। और रिसीव हुआ है, अगर रिसीवेबल होता तो गणेश रेलेवेंट होता। अब यहाँ रिसीव्ड है, इसलिए गणेश इज इररिलेवेंट। तो रिसीव कैसे हुआ होगा? एक तो कैश से पैसे आया होगा या बैंक से पैसे आए होंगे। बैंक की डिटेल्स दिए नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि कैश से पैसे आए हैं। सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज एन एसेट, एंड व्हाट कम्स इन, इस रूल से हम कैश को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? 28th को कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। सिर्फ कमीशन लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि इनकम अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है। तो अगर एक्सपेंस है तो कमीशन पेड अकाउंट, इनकम है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे हम लिख सकते हैं क्लैरिटी आने के लिए कि एग्जैक्टली वो क्या है अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट है 10,000 और नरेशन लिखेंगे क्वेश्चन में से, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। ओके, द नेक्स्ट वन, पेड रेंट ₹5,000। पे किया है, मतलब पैसा गया है बिजनेस से। कैसे गया होगा? कैश या बैंक से। बैंक की डिटेल्स नहीं है, तो वी विल अज्यूम कैश से पैसे, कैश बिजनेस से गया है। व्हाट गोज आउट, इस रूल से हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस रूल से डेबिट करेंगे। तो एंट्री रेडी है, कैसे करेंगे? 30th को रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 बीइंग रेंट पेड। ओके, और ये क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन 31st मई को परचेस्ड शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर ₹10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? अभी बहुत जनों को पता होगा कि हम
जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स परचेज या सेल करते हैं, जो पब्लिक में लिस्टेड होते हैं, तो वो थ्रू हम डीमैट अकाउंट करते हैं। जैसे बैंक का अकाउंट होता है वहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं, वैसे डीमैट के अकाउंट में कंपनी के शेयर्स जमा होते हैं। बहुत बहुत पुरानी बात है जब ऐसे पेपर पे शेयर्स होते थे। करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सब डिजिटाइज हो गया है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स आ गए, दैट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट फॉर्म में, डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो ऐसे ही हमने अतुल कंपनी लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हैं, डीमैट अकाउंट में है अभी, डीमैट अकाउंट में आए हैं परचेज करके, करेक्ट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, कुछ तो बिजनेस में आया ना, क्या आया, शेयर्स आए, तो सिर्फ शेयर्स लिखेंगे क्या, बहुत सारे शेयर्स हम परचेज करते हैं, रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो हम उसका नाम भी लिखेंगे, करेक्ट। अतुल कंपनी लिमिटेड के शेयर्स हमने परचेज किए। क्या ये एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, करेक्ट। और जनरली ये सब ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, तो इसके सारे पेमेंट हम बैंक थ्रू ही करते हैं। तो हम डीमैट अकाउंट से कुछ परचेज कर रहे हैं या हमें कुछ डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आप बैंक से कर रहे हो ऐसा अज्यूम करो। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, कुछ डिटेल्स नहीं दिए तो हम जनरली कैश पकड़ लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस को, करेक्ट। यहाँ पे भी कुछ बताया नहीं था तो वी अज्यूम कि कैश से हमने पेमेंट कर दिया। पर जब डीमैट अकाउंट है, डिविडेंड अकाउंट है, ये जनरली ऑनलाइन होते हैं, तो इसको कैश में मत करना, बैंक से ही करना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक से पैसे जा रहे हैं ना, एसेट हमने शेयर्स परचेज किया, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। या बैंक एसेट है, एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, अतुल कंपनी लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 being shares purchased through डीमैट अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन 3 हो गया।